गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राज्यवर्धन सिंह बीए प्रथम वर्ष में निराला की कविता जागो फिर एक बार को व्याख्यायित करने के लिए पढ़ाने के लिए आप लोगों को पढ़ाने हेतु मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। बीए प्रथम वर्ष काव्य शिखर नामक पुस्तक में जागो फिर एक बार कविता दी हुई है जो निराला जी ने गुलाम भारत में लिखी थी। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, माँ भारती परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, ऐसे में महाप्राण निराला ने वही महाप्राण भारतीयों में फूंकने हेतु अपने अतीत की विरासत को आने वाली पीढ़ी को बताते हुए वही महाप्राण फूंकने का कार्य अपनी इस कविता के माध्यम से, जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से किया है। जब हम अपनी विरासत, अपनी अतीत और अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव तो जगता ही है। विषम परिस्थितियों में उसी स्मृति शेष से, उसी संस्कृति से, उसी परंपरा से हम उस अपने जीवन की विषमता को बेधने का भी प्रयास करते हैं, अपनी विषमता, अपने जीवन की विषमता से जूझने का प्रयास करते हैं। और इसकी बड़ी ही सुंदर वानगी जागो फिर एक बार कविता में निराला जी ने प्रस्तुत की है। निराला ने इस कविता में गुरु गोविंद सिंह को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहूँ। कि मतलब जब मेरे एक एक सैनिक 1.25 लाख मुगल सैनिकों को मारेंगे तब मैं वास्तव में गुरु गोविंद सिंह कहा जाऊंगा। इसी भाव को इस कविता के माध्यम से जनता तक, साहित्य सुधियों तक, तत्कालीन समय के गुलाम भारतवासियों तक पहुंचाने का कार्य पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जागो फिर एक बार के माध्यम से कहा है। निराला लिखते हैं कि जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय, संग्राम राग फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। निराला यहाँ भारतीय जनमानस से, सन 47 के पहले के जनमानस से, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीय जनमानस को जगाने की बात करते हैं। जो गुलामी की बेड़ियों में तो जकड़ा ही है, उसके भीतर भी कहीं न कहीं उसकी आत्मा भी कहीं न कहीं गुलाम हो चुकी है। और अपने इस आह्वान गीत के माध्यम से, अपने इस हुंकार के माध्यम से वो जगाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जागो फिर एक बार और जगो। जैसे राणा जगे थे, जैसे लक्ष्मीबाई जगी थी, हे भारत के वीरों तुम एक बार फिर जगो। और कहते हैं कि समर में अमर कर प्राण, युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाओ। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। और कह रहे कि इस अमरता का गान महासिंधु से गाओ, सिंधु नद तीरवासी, सिंधु के किनारे के रहने वाले भारतीयों, इस वीरता का, इस अमरता का महागान सागर गाए, सागर को सुनाओ अपना ये महागान। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। और कह रहे हैं सैंधव तुरंगों पर, सिंधु के घोड़ों पर, चतुरंग चमू संग। चतुरंग भारतीय वांग्मय में ये चीज़ बार बार मिलती है, खास करके महाभारत काल में, कि जब युद्ध होता था तो चतुरंग शब्द जो है वो चतुरंगड़ी से आया हुआ है। सेनाएं चतुरंगड़ी हुआ करती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और रथ
चारों की चर्चा की जाती थी। तो निराला कहते कि चतुरंग चमू संग, चमू मतलब होता है सेना, कि सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम तक का। और वो कह रहे हैं कि सैंधव तुरंगों पर चतुरंगड़ी सेना के साथ आऊंगा और सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। जैसे गोविंद सिंह ने सवा सवा लाख मुस्लिम सैनिकों पर एक एक सिख को चढ़ाया था, एक एक सिख ने सवा सवा लाख सैनिकों की बलि ली थी, मैं ऐसे ही आऊँगा और गोविंद सिंह के जैसा नाम कहलाएगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग। कह रहे हैं कि किसने सुनाया यह, कौन है जो वीर जन मोहन, वीर लोगों को मोह लेने वाला, दुर्जय संग्राम राग, संग्राम के राग को, रणचंडी के गान को सुनाने का कार्य कर रहा है। फाग का खेला रण, फाग मतलब होली, और फाग का खेला रण अर्थात खून की होली, रण में फाग खेला जा रहा है। और रण में जब फाग खेला जाता है तो वो फाग रक्त का फाग होता है, न कि रंगों का फाग होता है। वो रंग रक्त का रंग होता है। और वहाँ पर निराला कह रहे हैं कि फाग का खेला रण, कि रण में रक्त का फाग खेला गया 12 महीनों में। और फिर कह रहे हैं कि 12 महीने फाग में फाग का खेला रण, 12 महीने फाग का खेला रण, अर्थात 12 के 12 महीने रक्त का फाग खेला जाएगा। और शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। निराला फिर कह रहे हैं कि शेरों की माद में कौन आया है, अंग्रेज रूपी सियार आ गया है। शेरों की माद में कौन आया है, अंग्रेज रूपी सियार आ गया है, सियार आ गया है। और फिर हमें एक बार जागने की ज़रूरत है और इसे जाग करके भगाने की ज़रूरत है। रक्त का फाग खेल करके अपने आज़ादी को वापस लेने की ज़रूरत है। गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा पा करके, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने एक एक सिख को सवा सवा लाख मुस्लिम सैनिकों का बलि लेने के लिए भेजा था, उस तरह से ओज का, वीरता का, पराक्रम का संचार खुद के भीतर करके जागृत होने की ज़रूरत है और अपनी माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, शेष अगले अंक में।